इस तरह की मैं आज डॉक्टर राकेश भार्गव जी के पास हूँ, जो चाइल्ड रोग विशेषज्ञ हैं। वो बताएंगे किस तरह से मरीज आ रहे हैं और बच्चों में किस तरह की बीमारी है और कैसे लोग डरे हुए हैं, कफ सिरप कितना उपयोगी है और कितने साल के बच्चों को कफ सिरप देना चाहिए। तो सर बताइए सर, क्या स्थिति है अभी? देखिए, एक तो इस समय बीमारियाँ सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। बच्चों में बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा फैल रही हैं। दूसरी चीज़ जो है, हमें सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई किस उम्र के बच्चों को नहीं देनी है। जैसे कुछ सरकारी गाइडलाइंस आती हैं, तो हमें उनके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। जैसे कभी कभी हमें भी पता नहीं होता, लेकिन हम लोग को हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ होती है, तो वहाँ अक्सर बात होती है कि नया अपडेट क्या है, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो हम वो सावधानी रखते हैं कि जो दवाई का सरकार ने बंद किया है या जो तो वो नहीं देना है, या 2 साल से नीचे नहीं देना है, या 4 साल से नीचे नहीं देना है। दूसरी चीज़, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक या कुछ दवाइयों को जो बैन किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड को बैन किया गया है, ठीक है ना। और उसी तरह के कॉम्बिनेशन दूसरे नाम से या मार्केट में जब आते हैं, तो उन दवाइयों को हम बड़े बच्चों को दे सकते हैं। तो बैन का मतलब ये नहीं होता कि उस तरह की सारी दवाइयाँ बंद कर दी गई हैं। तो कुछ खांसी की दवाइयों में बच्चों में हमें सावधानी रखना, उनको ज़्यादा दवा ना दें। और बच्चों को कोशिश करें, हम बच्चों को गर्म पानी की भाप भी दे सकते हैं, जिससे बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होता है, और बड़ों को भी। और साथ में कुछ नेबुलाइजेशन वगैरह आते हैं, जिनसे बच्चों को हम सर्दी खांसी में दे सकते हैं, और उससे बच्चों को फ़ायदा होता है। सर कहा जा रहा है मार्केट में जब से कफ सिरप का ये कांड हुआ है, उसके बाद खपत कम हो गई, लोग कफ सिरप नहीं खरीद रहे हैं, डरे हुए हैं पेरेंट्स। देखिए सर, पहले भी ये तो वहाँ पे डॉक्टर ने लिखा था। जो डॉक्टर ने नहीं भी लिखा, तो भी तो वो मार्केट में मिल जाता था ना। पहले तो मतलब अभी भी कितने बच्चे आते हैं, सर मैं 3 दिन से दे रहा हूँ, किसने लिखा? बोले सर वो मेडिकल पे ले लिया था, है ना। तो अब मेडिकल स्टोर वाले, जबकि इतना सख्त नियम है, इतना वो है कि हमें एंटीबायोटिक, तो कितना बार बार आप लोग पेपर में न्यूज़ छापते हो, टीवी मीडिया में आता है कि एंटीबायोटिक कभी भी अपने मन से ना दें। मैं भी सभी बच्चों को ये बोलता हूँ, आप बच्चों को बुखार की दवा दें, चलेगा। बुखार, क्योंकि तेज बुखार होना अच्छी बात नहीं है, तो बुखार की दवा आप दो। पर उसके खांसी सर्दी की दवाई, और खासकर एंटीबायोटिक, मतलब पाउडर वाली दवा, तो कभी भी अपने मन से खरीद के ना दें। उसके लिए हमें सभी को, जनता को भी जागरूक करें। और जैसे मेडिकल स्टोर पे वो दवाई दें, बुखार की दें उनको, या विक्स लगा लो, आप नाक में दवा डाल लो, जो चीज़ सेफ है, जिसमें खतरा कम है। पर एंटीबायोटिक ना दें। जैसे मैं मरीजों को बोलता हूँ, अरे सर वो हम दूर रहते हैं, या मतलब यहाँ आ नहीं पा रहे थे, छुट्टी थी या जो भी है, तो मेडिकल से दवा ले ली। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि हम इमरजेंसी में कभी ऐसा तो नहीं होता कि हम अपनी डिलीवरी कराने मेडिकल स्टोर पे जाएं। जैसे अपन डिलीवरी कराने के लिए लेडी डॉक्टर ढूंढते हैं, भोपाल में कितने सारे अस्पताल हैं, हर जगह। भोपाल में 4-5 सरकारी अस्पताल हैं, आंगनबाड़ी है, इतने जगह जगह अस्पताल हैं। तो आप कोशिश करें सरकारी अस्पताल में दिखाएं, ताकि उचित दवा, आपको सही दवा वहाँ मिले उनको। सर क्या मानते हैं कि इस जो कफ सिरप कांड है, तो उसके बाद क्या स्थिति है कुछ? नहीं, जी नहीं, देखिए कफ सिरप, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी की गलती से जो भी हुआ, वो वहाँ पे तमिलनाडु में उस फैक्ट्री में जो भी हुआ, एक तो क्या होता है सर, जैसे जो 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 मुझे ऐसा लगता है, परेशानी कहाँ से शुरू होती है, ठीक है ना। जैसे मेरा स्टाफ है, अगर वो लेमेन होगा, जिसको इंजेक्शन लगाने नहीं आता, नेबुलाइज करना तो कोई भी दवा डालेगा और चालू कर दिया, वो तो बाई भी कर देती है, दवाई डाली, मशीन चालू कर दी, भाप हो गई। लेकिन इंजेक्शन तो हर कोई लगा नहीं सकता ना। तो उसी तरह जो है, वो पैसा बचाने के लिए जो अपना जो भी स्टाफ कर्मचारी रखते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जबकि क्राइटेरिया जो भी हो वहाँ पे कर्मचारियों का कि भाई इस काम के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, इस काम के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, इस काम के लिए 8वीं पास ज़रूरी है। तो वो क्राइटेरिया, वो पैसा बचाने के लिए, कम पढ़ा लिखा होता है, कम पैसे में काम करता है, तो वो पैसा बचाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं, और फिर उनसे गलती हो जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ बच्चों को भुगतना पड़ता है, सारी परेशानियाँ आती हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, किस तरह से बच्चों का ख्याल रखें और इन दवाइयों और बीमारियों से बचें? देखिए, बच्चों को बीमारियों से बचाने का तो एक ही तरीका होता है। जैसे हम कोविड में भी बार बार पढ़ते थे, बोलते थे, बच्चों को फल फ्रूट सब्जी भाजी वगैरह खूब अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। बच्चों को कोशिश करें कि हम बाज़ार की डिब्बा बंद चीज़ें, कितने सारे बच्चे आते हैं, जैसे आज ही वो 7 साल के माता पिता, माँ लिटरली रो रही कि सर इसके दादा दादी तो मानते नहीं हैं, इनको दिन भर बाहर के ऐसे पैकेट खिलाते हैं, मतलब मैंने कहा वो जहर है, और वो दिन में 4-6 पैकेट अगर बच्चा खा रहा है, तो उसका जीवन खराब कर रहे हैं उसके दादा दादी।
तो मेरा निवेदन ये है, कहा कुछ माता पिता भी गलती करते हैं, लेकिन ऐसा मेरे को देखने में आ रहा है कि आजकल दादा दादी जो है वो ज़्यादा बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बाज़ार के पैकेट खिलाना, ये सब चीज़ें कोशिश करें बिल्कुल भी ना दें बच्चों को। फल फ्रूट, अमरूद, सीताफल, संतरा, मौसम्बी खूब खिलाएं, और ये भ्रांति मन में ना रखें कि अमरूद सीताफल ठंडा होता है। अगर ठंडा होता है तो ईश्वर ने उसको सर्दियों में क्यों बनाता है ना। ईश्वर ने जो काम जिस मौसम में प्रकृति में आता है, उस मौसम में हमें वो फल खाना है। और बच्चों को सर्दी के मौसम में, पुराने ज़माने में बोलते थे कि सर्दी में 4-5 महीने अच्छे से खिलाई पिलाई करो तो पूरे साल बीमार नहीं पड़ते। तो आप सर्दियों में खूब सब्जी आती हैं, खूब फल आते हैं, खूब खाएं। गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, खीर पूड़ी सब खाएं, फल सब्जी ज़रूर खाएं, तो आप कभी कम से कम बीमार पड़ेंगे। और जब कभी बच्चे बीमार हों तो आप अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं आसपास, या जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे सलाह करके कभी भी बिना पूछे ज़्यादा दवा ना दें। सिर्फ एक बुखार की दवा ऐसी होती है जो आप तेज़ बुखार हो या हाथ पैर दर्द हो, या कभी ऐसे जैसे वायरल होता है तो हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो वो आप बच्चों को अभी भी आ रहे हैं ऐसे जो पहले खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं। वो तो रोज़ ही आते हैं, रोज़ ही 25% मरीज तो ऐसे ही होते हैं जो अपने दवाइयाँ खुद से लेके चालू कर देते हैं। कब सिरप भी ले रहे हैं। हाँ, कब सिर्फ तो देखिए, अब जागरूकता आ गई ना, तो मरीज में भी थोड़ा डर है, और मेडिकल वाले भी नहीं दे रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं 25% लोग खुद ही इलाज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर रहे क्या हैं। संदेश? देखिए, मैंने जैसे आपको बोला ना, जैसे उल्टी दस्त हो रहे हैं, आप बच्चों को ORS पिलाते रहिए। ORS या ORS नहीं है, या बच्चा ORS नहीं पी रहा, अब नारियल मठा, नींबू शरबत थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें ताकि पानी की कमी ना रहो, है ना। तो ऐसे जो बेसिक ABCD ट्रीटमेंट होता है अपने, तो वो आप करें। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कोई भी हो, है ना, तो उसमें आप बुखार की दवा एक सावधानी के तौर पे सुरक्षित भी है, वो आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो वायरल होता है उसमें कोई एंटीबायोटिक का इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी कफ सिरप का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि आप ये एक दवा, जब तक आप किसी कारणवश डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, आसपास जगह जगह आंगनवाड़ी है वहाँ दिखा लें, या वहाँ भी नहीं जा पा रहे, या बाहर हैं कहीं पे ऐसी जगह, तो आप बुखार की दवा बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम में दे सकते हैं। तो वो सेफ है, उससे नुकसान नहीं होता। बच्चों को सोते समय विक्स विक्स लगा दें, भाप दे दें, जैसे पहले बताया। कब सिरप वगैरह। हाँ, वो सलाह से ही दें। 25% लोग ले रहे हैं ऐसा। हाँ, देखिए, अब कई बार मरीज दूर गांव में होता है, त्यौहार का टाइम में किसी कारण नहीं आ पा रहे, या कटाई चल रही है खेत में, तो वो घर के आदमी बिजी हैं, और दूर रहता है, महिलाएं अकेले ला नहीं पाती। भोपाल शहर में आसपास हैं तो वो अकेले भी आ जाते हैं, तो गांव से कभी कभी मरीज नहीं आ पाते, तो उनकी मजबूरी होती है, उन्हें देना पड़ता है। तो उसके लिए अपन, हालांकि हम उनको यही बोलते हैं कि हमारी सरकार ने एक इतना अच्छा काम किया है कि आंगनवाड़ी मतलब हर गली मोहल्ले में, छोटे छोटे गाँव में भी है, तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम आंगनवाड़ी से ही दवा ले लें। कभी कभी जैसे एक बहुत मुझे जो कॉमन सामान्य शिकायत आती है, अरे सर ये बुखार की दवा देना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि उसमें क्या होता है, कभी कभी हम डरते डरते, अरे बच्चा छोटा है, 6 महीने या 2 साल जो भी है, तो हम थोड़ा डरते डरते कम देते हैं कि ज़्यादा ना हो जाए। आपने बुखार की दवा जो भी दी, जितनी भी दी आपने दी, नहीं उतरा बुखार, उसका बदन कुनकुने पानी से पहुँचे, बदन पहुँचे कुनकुने पानी से। 20 मिनट में बुखार नहीं उतरा, आप वो दवा को दोबारा डोज दे दें, क्योंकि हो सकता है आपने डोज कम दिया इसलिए बुखार नहीं उतर रहा, और अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो आप दवा दोबारा दे दें। मैं तो कहता हूँ आप तेज बुखार अच्छे नहीं होता, तो आप स्पंज भी करें, और नहीं उतर रहा तो बुखार की दवा 2 बार 3 बार दे दें, क्योंकि एक बार थोड़ी सी दवा ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तेज बुखार दिमाग पे चढ़ गया, झटके आ गए, मिर्गी का दौरा पड़ गया, या तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोशिश करें, आपकी बस छोटी छोटी सावधानी रखें, और आप अपना जो भी डॉक्टर होता है उससे भी करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, तो वो उनको सुने, उनकी चीज़ों को बात ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। तो ये थे डॉक्टर राकेश भार्गव। उनके साफ तौर पे कहना है कि बच्चों को बीमारी होने पर सावधानी रखें और डॉक्टर संपर्क करने के बाद ही दवाइयाँ दें। आप देख रहे थे हमारा चैनल, मैं संदीप तिवारी।